So hello everyone, welcome back to the channel and today we will be talking about icterus. So how many of you have heard about icterus? I think according to me सभी ने सुना होगा icterus, but medical terms में आप उसे क्या बोलते हो ये आप लोगों को मालूम नहीं होगा. पीलिया, पीलिया को ही आप क्या बोलते हो? icterus बोलते हो, यानी कि जॉन्डिस. जॉन्डिस को हम मेडिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं? icterus बोलते हैं. So do not get confused if someone asks you about icterus. icterus आपका क्या है? पीलिया. अब पीलिया समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि हमारी बॉडी नॉर्मली किस तरीके से काम कर रही है. लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. अब आप लोग इसे एक स्टोरी फॉर्म में समझिए. स्टोरी फॉर्म में क्या हो रहा है कि आपका जो बॉडी है, यानी कि ओवरऑल जो आपका बॉडी है, ये क्या है? एक ब्यूटीफुल सा सिटी है. ठीक है, योर बॉडी इज सिटी है. सिटी के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं. ठीक है, तो उन लोगों के पार्सल्स भी हैं. ठीक है, तो अब आपके पास क्या है? यहाँ पे आरबीसी है. आरबीसी यानी कि आपका रेड ब्लड सेल हो गया. रेड ब्लड सेल यहाँ पे कैसे काम कर रहा है? एज अ डिलीवरी बॉय. डिलीवरी बॉय की तरह आपका रेड ब्लड सेल काम कर रहा है, और वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को, O2 को ट्रांसपोर्ट कर रहा है ओवरऑल बॉडी में. तो जो आपका आरबीसी है वो क्या कर रहा है? बेसिकली O2 को ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है. O2 का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. अब होता क्या है, जो आपका आरबीसी है हम सभी को पता है, इसका ब्रेक डाउन होता है आफ्टर 120 डेज. यानी कि आपकी बॉडी में एक साइकिल चलती है जिसमें कि 120 डेज बाद आपका क्या होता है? न्यू आरबीसी जनरेट होता है. तो अब आप समझिए कि जो आपका आरबीसी है, वो जो डिलीवरी बॉय है, वो एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा थक जाता है, और थकने के बाद उसको क्या चाहिए? रिटायरमेंट चाहिए. या फिर आप बोल सकते हो कि वो अब क्या हो गया है? थक गया है, तो वेस्ट हो गया. तो इसको हम भेज देते हैं कहाँ पे? रिसाइकलिंग फैक्ट्री में. और रिसाइकलिंग फैक्ट्री आपकी क्या है? रिसाइकलिंग फैक्ट्री फॉर आरबीसी इज योर स्प्लीन. स्प्लीन किस तरीके से काम कर रही है? रिसाइकलिंग फैक्ट्री की तरह काम कर रही है, जो कि पुराना वाला आरबीसी को तोड़ेगी और नया वाला आरबीसी आपको, यानी कि नया वाला डिलीवरी बॉय आपका हायर करके आपकी सिटी में भेज देगी, जो कि क्या करेगा? फर्दर ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा. अभी जो ओल्ड आरबीसी है, जो आपका क्या है? ओल्ड आरबीसी है, बूढ़ा आरबीसी है, ये क्या होता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, क्योंकि आरबीसी इज मेड अप ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन आपका क्या होता है? 3 पार्ट्स में यहाँ पे आके हीमोग्लोबिन आपका क्या होता है? 3 पार्ट्स में आके डिवाइड हो जाता है. वो 3 पार्ट्स क्या क्या है? पहला तो है आपका हीम पार्टिकल. हीम पार्टिकल आपका सेपरेट आउट हो जाएगा आरबीसी से. फिर होगा आपका ग्लोबुलिन. ग्लोबुलिन आपका अलग सेपरेट आउट हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आयरन. ठीक है, आयरन आपका अलग सेपरेट आउट हो जाएगा. तो अब यहाँ पे से आप दूसरी चीज को समझो कि लेट मी रब दिस फर्स्ट. अभी तक हमने क्या देखा कि जो आपका आरबीसी है, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है. ठीक है, हीमोग्लोबिन आपका 3 पार्ट्स में टूट रहा है. हीम पार्टिकल, ग्लोबुलिन पार्टिकल, प्लस आपका आयरन पार्टिकल. ग्लोबुलिन आपका प्रोटीन है. ठीक है, रीयूज हो जाता है. आयरन भी आपका क्या होता है? रीयूज हो जाता है. हीम की अब आप बात सुनिए, हीम में क्या होता है? हीम आपका फर्दर 2 पार्ट्स में टूटता है. वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं जो हीम से निकलते हैं? वो है आपका बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. तो बिलीवर्डिन आपका कैसे कलर का है? ग्रीन कलर का है. और बिलीरुबिन आपका कैसे कलर का है? येलो कलर का है. तो बिलीरुबिन अब येलो, जॉन्डिस आपका क्या होता है? येलोइश डिपोजिशन होता है. तो अब आप समझिए बिलीरुबिन, यहाँ से बिलीरुबिन के साथ क्या होता है? बिलीरुबिन अब क्या होता है? अभी जो आपका फर्स्ट फॉर्म बिलीरुबिन है, ये किस टाइप का है? ये है अनकॉन्जुगेटेड. ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड आपका बिलीरुबिन है. फिर अनकॉन्जुगेटेड है मतलब नेचर में कैसा होगा? टॉक्सिक इन नेचर है. उसके बाद अनकॉन्जुगेटेड भी है, टॉक्सिक भी है, तो भैया अब ये इनसॉल्युबल इन नेचर भी है. कैसा है? इनसॉल्युबल इन नेचर, यानी कि इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है. तो अभी ये वाला जो आपका फर्स्टली फॉर्म्ड बिलीरुबिन है, ये कैसा है बॉडी के लिए? इट्स डेंजरस और यू कैन से इट्स हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. तो अब ये हमारी बॉडी को हार्म ना करे, इसलिए बॉडी इसको पकड़ के लेके जाती है कहाँ पे? लिवर के पास. तो लिवर आपका यहाँ पे कैसे काम कर रहा है? लिवर आपका यहाँ पे क्या है? प्यूरिफिकेशन फैक्ट्री. प्यूरिफाइंग फैक्ट्री या प्यूरिफिकेशन फैक्ट्री आपकी क्या है? यहाँ पे प्यूरिफिकेशन फैक्ट्री है आपकी लिवर. अभी तक आपने क्या समझा? आरबीसी है, रिटायर हुआ, एक टाइम के बाद वो क्या हो गया? यूजलेस हो गया है, काम नहीं कर पा रहा है अच्छे से. तो कहाँ लेके गए? स्प्लीन में लेके गए. स्प्लीन में आपने देखा कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है. हीमोग्लोबिन 3 पार्ट्स में टूट गया. 3 पार्ट्स कौन कौन से? हीम है, ग्लोबुलिन है, और कौन सा पार्ट है? आयरन है. आयरन हमने रीयूज कर लिया क्योंकि हमें चाहिए. ग्लोबुलिन आपका प्रोटीन है, वो भी हमें चाहिए, हमें रीयूज कर लिया. हीम की बात आप समझिए, हीम आपका 2 पार्ट्स में टूटा. बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन. बिलीरुबिन आपका कैसे कलर का है? येलो कलर का. बिलीवर्डिन आपका कैसे कलर का है? ग्रीन कलर का. बिलीरुबिन अभी जो आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ है, फर्स्ट फॉर्म बिलीरुबिन मैं कह रही हूँ, वो आपका कैसा है नेचर में? अनकॉन्जुगेटेड है. अनकॉन्जुगेटेड है तो टॉक्सिक है, बॉडी के लिए टॉक्सिक है. तो कैसा है? इनसॉल्युबल इन वाटर है. अब ये सारे के सारी आपको उसमें क्या दिख रही है? स्पेशलाइजेशन दिख रही है. तो वो कैसा है नेचर में? डेंजरस फॉर योर बॉडी. तो बॉडी उसको कहाँ लेके जाती है? बॉडी उसको दे पटकती है फिर आपका प्यूरिफिकेशन फैक्ट्री में. और प्यूरिफिकेशन फैक्ट्री आपका क्या है? लिवर है. लिवर में यहाँ पे क्या होता है? रिलीज होता है आपका यूडीपी, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज. ये एक एंजाइम होता है
जो कि कन्वर्ट करता है यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज आपका क्या है, एक एंजाइम है जो कि रिलीज होता है कहाँ से, आपका प्यूरिफिकेशन फैक्ट्री से, लिवर से, और कन्वर्ट करता है किसको, बिलीरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आप बोलोगे यहाँ पे, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में गेटेड बिलीरुबिन में क्या करती है, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बना दिया, नॉन टॉक्सिक इन नेचर बना दिया उसने, और क्या कर दिया, सॉल्युबल इन वाटर। अब भाई मजे ही मजे, आपका जो हार्मफुल जो बिलीरुबिन था वो कैसा हो गया है, अब नॉन हार्मफुल कंपोनेंट बन गया है, यानी कि इनसॉल्युबल था, अब सॉल्युबल हो गया है पानी में, नॉन टॉक्सिक था, नॉन टॉक्सिक हो गया है, अनकॉन्जुगेटेड था, कॉन्जुगेटेड हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, आपका जो ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है ये कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में आपको पता है क्या है, खूब सारे आपके पास क्या है, भर भर के हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करता है फर्दर किसमें, यूरोबिलिनोजन में, और यूरोबिलिनोजन जो है आपका एक्सक्रीट आउट हो जाता है 2 फॉर्म में, और 3 पार्ट्स में टूट जाता है, मतलब 3 पार्ट्स में एक्सक्रीट आउट होता है। पहला तो जो है ये किसमें कन्वर्ट होता है, स्टर्कोबिलिन में, ठीक है। स्टर्कोबिलिन की वजह से आपका स्टूल का कलर आता है, मतलब कि स्टूल में आपका जो बिलीरुबिन है वो क्या हो गया, एक्सक्रीट आउट हो गया है इन द फॉर्म ऑफ स्टर्कोबिलिन, उसकी वजह से स्टूल का कलर कैसा है, ब्राउन, ठीक है। वैसे ही वो एक्सक्रीट आउट हुआ है यूरिन में, तो यूरिन का कलर आपका कैसा है, येलो, और वहाँ पे आप उसको क्या बोलते हैं, यूरोबिलिन आप उसको बोलते हो। और जो बाकी आपका बचा हुआ पोर्शन होता है, यानी थर्ड जो फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होना था उसने, वो बॉडी क्या कर ले रही है, रीयूज कर ले रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत आप जो है वो कहाँ चले जाता है, जो बच गया एक्सक्रीट आउट होने से वो कहाँ जाता है, वो वापस चले जाता है आपके लिवर के पास, ठीक है। इतना आपको याद रहेगा। ये तो रही आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग। अब देखो जॉन्डिस कैसे होता है, जब आपकी बॉडी इनफ अमाउंट में क्या नहीं कर पा रही है, बिलीरुबिन को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पा रही है बॉडी में जितना उसको करना चाहिए था, तो वो क्या होता है, आपकी बॉडी में येलोइश कलर फिर आपको शो करता है, आपकी आईज येलो हो जाती हैं, पूरा बॉडी येलो हो जाता है, वीकनेस आती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर बॉडी में जनरेट होने लगती है। पीलिया में जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो सारे के सारे आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो जो आपका इक्ट्रस होता है, 3 इसके टाइप्स हैं, ठीक है। कौन कौन से, प्री हेपेटिक जॉन्डिस होता है एक तो, ठीक है, हेपेटिक जॉन्डिस होता है, और आपका पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होता है। तीनों को समझो। प्री हेपेटिक जॉन्डिस का मतलब है कि हेपेटोसाइट्स यानी कि लिवर तक पहुंचने से पहले ही आपके बॉडी में क्या हो रहा है, बिलीरुबिन आपका ज्यादा बन रहा है। बिलीरुबिन आपका कब ज्यादा बनेगा, या तो मलेरिया है किसी को, या फिर हीमोलाइटिक एनीमिया है किसी को, या फिर किसी भी कारण की वजह से आपका क्या हो रहा है, जो बिलीरुबिन है वो बॉडी में ज्यादा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो क्या कॉज करेगा, प्री हेपेटिक जॉन्डिस कॉज करेगा, यानी कि आपका लिवर सही से काम कर रहा है, ठीक है, पोस्ट ऑब्स्ट्रक्शन भी उसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी में ही क्या हो रहा है, आपका आरबीसी वक्त से पहले, यानी कि 120 जो उसका डेज का सर्वाइवल है उससे पहले ही आपका आरबीसी ब्रेकडाउन हो रहा है, और आरबीसी ब्रेकडाउन हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, ज्यादा आरबीसी ब्रेकडाउन मतलब ज्यादा बिलीरुबिन, यानी कि लिवर के ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है, लिवर उसको क्या नहीं कर पा रहा है, अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो बिलीरुबिन फिर क्या हो रहा है, पीलिया आपको कॉज कर रहा है। बिलीरुबिन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, आपको पीलिया वहां पे कॉज हो रहा है। हेपेटिक जॉन्डिस क्या होता है, देखो हेपेटिक जॉन्डिस यानी कि हेप्टोसाइट्स क्या होते हैं, आपके सेल्स होते हैं कहाँ के, लिवर के, ठीक है। हेप्टोसाइट्स आपके सेल होते हैं लिवर के। तो हेपेटिक जॉन्डिस आपको कब होता है, जब आपकी बॉडी में आरबीसी तो अपने टाइम पे ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है, लेकिन आपका जो लिवर का सेल है वो क्या हो गया, डैमेज हो गया, सेल डैमेज हो गया है, तो जिसकी वजह से क्या नहीं हो पा रहा है, जो आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है, और फिर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है तो आपको पता है क्या कॉज कर रहा है, इक्ट्रस कॉज कर रहे हैं। लास्ट है आपका पोस्ट हेपेटिक, इसमें आपका आरबीसी भी अपने टाइम पे मर रहा है, ठीक है, मतलब जो उसका डेथ हो रहा है वो भी अपने टाइम पे हो रहा है, जो आपका लिवर का सेल है वो भी प्रॉपर्ली काम कर रहा है, मतलब जो आपका लिवर है वहां पे भी फंक्शन प्रॉपर है। बट द प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रही है प्रॉब्लम आ रही है आपकी डायरेक्टली कहाँ से, जो आपका बाइल डक्ट है उसमें क्या है, ये आपका बाइल डक्ट है मान लो, और इस बाइल डक्ट में यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि गॉल स्टोन है इसमें, ठीक है, स्टोन है इसमें। तो स्टोन की वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो उसका जो पाथ है उसको रोक दे रहा है, और रुकने की वजह से आपका जो बिलीरुबिन है वो क्या नहीं हो पा रहा है, बाहर ही नहीं आ पा रहा है बेचारा लिवर से पूरी तरीके से, और लिवर से बाहर नहीं आ पा रहा है तो आधा वहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया है और आधा आपकी बॉडी में क्या हो गया, यानी कि इस वाली कंडीशन में आपका क्या, अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों टाइप ऑफ बिलीरुबिन क्या है, अमाउंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, इक्ट्रस होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट से पहले हम देख लेते हैं कि डायग्नोसिस आप कैसे करोगे। डायग्नोसिस यानी कि पता कैसे लगाओगे कि आपको क्या हो गया, जॉन्डिस हो गया। एक तो आप एलएफटी कराओगे, ठीक है, दूसरा एलएफटी के अलावा एसजीपीटी एसजीओटी आप करवाओगे पेशेंट का, थर्ड आप उसका अल्ट्रासाउंड करवाओगे। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो।
फॉर सच मोर वीडियोज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट